आज 19वां दिन है और प्रदर्शनकारियों की भूख हड़ताल का आज 11वां दिन है। इस प्रोटेस्ट की सबसे ख़ास बात यह है कि यह समय बीतने के साथ साथ कमज़ोर होने के बजाय और मजबूत दिखाई दे रहा है। हम यहीं लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। यहीं पे हम बात करते हैं पूजा सिंह से। पूजा सिंह नोएडा से आती हैं, ये पहले भी आई है, प्रोटेस्ट में लगातार जुड़ी हुई है। तो पूजा जी, यहाँ पर ये लोग और जुड़ते जा रहे हैं। मैं पहले दिन जब 20 तारीख को आया था तब यहाँ पर लोग काफ़ी कम थे। अब मैं देखता हूँ बारिश है, धूप है, जो भी है, लोग युवा जो है प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। क्या कारण है? देखिए, मुझे लगता है इसका पहला कारण है कि लोग काफ़ी खुल के अब आ रहे हैं, जो कि पहले कुछ दिनों में नहीं आ रहे थे। अगर आप पहले स्टार्टिंग के 2 डेज देखें यहाँ पे प्रोटेस्ट के, तो काफ़ी भीड़ थी, हद से ज़्यादा भीड़ थी। मतलब पूरा रोड तक जाम था पूरा, जिस दिन हम अभिजीत को लेने गए थे। उसके बाद थोड़ी गर्मी थी तो लोग नहीं आए, क्योंकि काफ़ी लंबा चला है ये 16वां दिन या 17 दिन तक अभी तक हंगर स्ट्राइक चल ही रही है कहीं ना कहीं। तो लोग अपने मुताबिक आ भी रहे हैं। अब लोग इसलिए भी आ रहे हैं क्योंकि अब काफ़ी लोग मोटिवेट हो रहे हैं बोलने के लिए, इस प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहे हैं कि हाँ हम बोले, अपनी बात रख रहे हैं। तो उनको देख के और भी लोग मोटिवेट हो रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं। या ये भी हो सकता है कि पहले लोगों में डर था कहीं लाठी चार्ज ना हो जाए, वो डर अब निकल चुका है। बिल्कुल, ये डर तो देखिए था ही। ये डर तो ये सरकार ने बनाया है। इस यहाँ जो बोलता है, आपको पता है, जो भी सरकार के खिलाफ बोले वो देशद्रोह हो जाता है, जबकि ऐसा है नहीं। ठीक है, सरकार है, वो देश थोड़ी ना है यार मोदी जी। ठीक है, तो ये बात बोला है जब लोगों ने, तो लोगों को देख के और मोटिवेशन आया है लोगों के पास कि जब ये कह सकती हैं तो हम क्यों नहीं। देखिए, देश प्रेम तो सबके अंदर है कहीं ना कहीं दिल में, बस उसको जगाने की बात है। तो यहाँ जैसे लोगों ने बोला तो लोगों के अंदर का देश प्रेम जागा है, अब वो बोल रहे हैं, निडर हैं कहीं ना कहीं। और मुझे लगता है अब तो लोग, ये लाठीचार्ज हो भी जाए, देखिए किस मुद्दे पे होगा। ये बहुत पीसफुल प्रोटेक्शन है, प्रोटेस्ट है, सॉरी, ये बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट है। यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है कि ना पुलिस भी आपके पास लाठी चार्ज करे। देखियो, पुलिस को अगर मौका नहीं दोगे तो लाठी चार्ज क्यों होगा? सिंपल सी बात है। यहाँ ऐसा कुछ चक्का जाम वो सब थोड़ी ना हो रहा है, तोड़ा ताड़ी कुछ नहीं हो रही है। जस्ट अ प्लेटफॉर्म, एंड दे आर गिविंग यू प्लेटफॉर्म टू स्पीक against the government, because it's very important to speak, because it's a matter of education which is a birthright for everyone. लेकिन हमने सुना था कुछ दिन पहले यहाँ पे AISF वालों के साथ, एक व्यक्ति के साथ जो लाइब्रेरी लगा रहे हैं, उनके साथ थोड़ा पुलिस ने मारपीट की थी। तो कोशिश तो की जा रही है ना पुलिस की तरफ से। देखिए, ये कोशिश तो रहेगी, ये इनकी कोशिश है। जितने लोग बोल सकते हैं उसको दबाने की कोशिश तो रही है यहाँ पे। और वो भी बहुत बेकार मुद्दा था कि अगर आपको लगता है ये महाराष्ट्र में हो जाता तो उनको छोड़ा जाता। नहीं छोड़ा जाता बाबा। शिवाजी प्रसाद, महाराणा शिवाजी वहाँ पे भगवान की तरह माने जाते हैं, और अगर ये वहाँ पे हो जाता तो क्या होता। फिर भी अभिजीत ने हमने तो फिर भी कुछ नहीं किया, देखो अपनी तरफ से, बस उनसे एक सॉरी मांगा था। एक वर्दी में रह करके अगर इंसान ये करे तो दिस इज सो हिलेरियस। ये नहीं करना चाहिए कहीं ना कहीं। ठीक है, और यही अगर कोई नॉर्मल जनता कर देती तो उसका क्या हाल होता है, ये सोचिए। हमने तो सिर्फ सॉरी मांगा था, उन्होंने नहीं दिया। ये इनके छोटे छोटे मुद्दे हैं भड़काने के लिए, जैसे ये लोग कह रहे टुकड़ी टुकड़ी गैंग है, ये लोग कौन से नारे लगा रहे पता नहीं, देश तोड़ो। क्यों हम देश तोड़ेंगे? देश तोड़ने की बात कहाँ से आ गई? नॉर्मल मुद्दा यहाँ एजुकेशन का चल रहा है, तो आप देश तोड़ने की बात कर रहे हो यार। अंकर मिश्रा ने इस पे एक वीडियो बनाया भी तो था कि लोग यहाँ पे आज़ादी आज़ादी के नारे लगा रहे हैं। हाँ बिल्कुल लगा रहे। आज़ादी के नारे क्यों ना लगाए बाबा? आपने बोलने का आज़ादी नहीं दी है लोगों को, ना पढ़ने की आज़ादी आप ढंग से दे रहे हैं। अपने बच्चों को आप बाहर पढ़ा रहे हैं। कहीं ना कहीं हम आपके स्लेव ही है ना कहीं ना कहीं। तो आज़ादी का नारा लगना इट्स नॉट अ देशद्रोह। आज़ादी का नारा लग रहा है यार, है इजराइल का नारा थोड़ी ना लग गया। इजराइल को किसी ने फादरलैंड थोड़ी ना बोल दिया यार। यहाँ आज़ादी का नारा लग रहा है, इट्स अ वेरी नॉर्मल नारा। ठीक है, उसमें आप किसी को देशद्रोह नहीं कह सकते हो, वो बिल्कुल नॉर्मल नारा है वो। और कहीं ना कहीं अच्छी बात है, आज़ादी का नारा लग रहा है कि लोग लगा तो रहे हैं आज़ादी का नारा। नहीं तो मोदी जी जाके इजराइल को फादरलैंड बोल तो आए, किसने बोल दिया? क्या बकवास चल रहा है यार। टीवी सीरियल है मोदी जी का ये तो बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर 18 दिन हो चुके हैं, आज 19वां दिन है, लेकिन लोगों में जो उत्साह है वो कहाँ, मतलब क्यों बनता जा रहा है? अब उत्साह या कम हुआ है? नहीं, काम तो देखिए कहीं से नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे लगता है कि शुरू के जो 15 डेज थे, 10 to 15 डेज, वहाँ तब तक लोग नहीं बोल रहे थे। जब लोगों ने देखा कि लोग बोल रहे हैं, तो आप वो देखिए, जो लोग ऑन ग्राउंड नहीं आ पा रहे हैं वो लोग इस मूवमेंट को इतना सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे कि अभी रघुराम सराय, और वो जो गनी भाई हैं, क्या नाम है उनका,
वो जो साउथ के हैं जो एजुकेशन के लिए आए, वो मतलब काफी लोग आ रहे हैं जो फेमस, हाँ वो लोग आ रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं हमें। माना कि वो लोग ज्यादा दिन नहीं रह सकते, पर उन लोगों का सपोर्ट हमारे लिए बहुत है। मैं तो ये कहूँगी कि जितने हमारे एक्टर एक्ट्रेसेस हैं उन्हें भी हमें सपोर्ट करना चाहिए कहीं ना कहीं, क्योंकि आप देखिए जनता से ही आप बनते हो और एजुकेशन इज एवरीवन्स राइट। लेकिन दिलजीत दोसांझ जी कहते हैं कि आई एम आर्टिस्ट, मुझे प्रोटेस्ट से दूर ही रखो। हाँ तो डोंट एन आर्टिस्ट नीड एन एजुकेशन? दिलजीत दोसांझ से मैं बात पूछना चाहूंगी, हाँ आर्टिस्ट को एजुकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है क्या? पड़ती है ना, तो आप बोलेंगे भाई। और उन्होंने कहा कि मैं आई एम नॉट अ पॉलिटिकल बंदा, वी आर अ पॉलिटिकल बंदाज हियर, वी आर आल्सो नॉट पॉलिटिकल मैन बट वी आर स्पीकिंग हियर, तो यू शुड आल्सो स्पीक टू। अच्छा, तो ये बताइए, ये प्रोटेस्ट पे जो लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं और सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से कोई बातचीत करने को भी राज़ी नहीं है, ठीक, मतलब कोई भूख हड़ताल पे सोनम जी हैं, मतलब 25 लोग और भी हैं, टोटल 25 लोग हैं जो बैठे हैं और भूख हड़ताल का आज 10वां दिन 11वां दिन है और सरकार या प्रशासन की तरफ से कोई बातचीत करने को आगे नहीं आ रहा है, ठीक है, तो इस चीज़ पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए ना, ये लोग आगे आए हैं ना ये लोग आएंगे, क्योंकि इनका ये मुद्दा है जितना हो सके ये पॉपुलेशन को कम किया जाए। इनका तो ये मुद्दा है कि ना यूथ पढ़ेगा ना यूथ बोलेगा, इनका तो ये मुद्दा, ये नहीं चाहती कि यूथ पढ़े, ये चाहती है यूथ पढ़े। इन्होंने आते ही, अपनी सरकार आते ही इन्होंने बुक्स बदल दी है। आई डोंट नो व्हाई इन्होंने बुक्स बदल दी है। पहले की बुक से क्या यहाँ साइंटिस्ट नहीं बन रहा था क्या इंसान? पहले की बुक से इंकलाब जिंदाबाद नहीं हुआ था क्या? पहले भी हुआ था यार। इनके आने से ऐसा क्या बदलाव हुआ है कि इन्होंने बुक्स बदल दिया, सब कुछ बदल दिया, फिर भी एजुकेशन जीरो है यार, फिर भी बंदे मर रहे हैं यार। तो दिस इज़ रॉन्ग ना। आपको अगर एजुकेशन पे आपको लगता है कि एजुकेशन ख़राब थी, पहले पिछली गवर्नमेंट में ख़राब थी या यहाँ ख़राब थी, तो उस एजुकेशन को स्ट्रांग बनाने का मुद्दा था इनका, तो स्ट्रांग बनाते ना। इन्होंने तो और करप्ट कर दिया, वो पहले से करप्ट था ही था, अब तो इन्होंने सड़ा दिया। अब सही कैसे होगा? ये जो 70 साल में सड़ाया था उन्होंने, ये इन्होंने 12 साल में सड़ा दिया यार। बहुत फास्ट है ये, बहुत फास्ट। अच्छा, 18 दिन हो चुके हैं, सरकार पे कोई प्रेशर बन रहा है इसका? बिल्कुल बन तो रहा है, लेकिन मुझे लगता है सरकार पे जो प्रेशर बन रहा है, अब सरकार हमसे ज़्यादा तेज है, ठीक है। और सरकार इस बात पे प्रेशर नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन चाहिए, ये तो पहला मुद्दा था, ठीक है। जो 10 दिन में यहाँ लोगों के अंदर आग थी, तो मुद्दा था कि हमें रेजिग्नेशन चाहिए। भाई अब तो सिस्टम चेंज चाहिए, अब तो सिस्टम चेंज होगा। अब तो पार्टी बन गई है। मैं नहीं मान रही थी पहले की पार्टी बनेगी ये सीजेपी, अब तो भाई मान गई मैं, ये पार्टी बनने लायक है, अब तो बनेगी ये पार्टी, ठीक है। तो अब ये मुद्दा पहला उठा है ना, तो अब तो और भी मुद्दे उठेंगे। लेकिन जैसे अन्ना हजारे जो आंदोलन हुआ था 2009 में, वो भी करप्शन के खिलाफ बनना चला था प्रोटेस्ट, ठीक है। फिर उससे एक पार्टी बनी, आम आदमी पार्टी, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि जो करप्शन के खिलाफ पार्टी बनी उसमें ही लोगों पे करप्शन का आरोप लगता है। तो अभी तो हो सकता है कि ये हमारी मुद्दे की आवाज़ उठा रहे हैं, आगे चल के ये भी सिस्टम का हिस्सा बन जाए। देखो, मैं फ्यूचर नहीं कह सकती कि क्या होगा, बट नहीं बनना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर यूथ की आवाज़ है, यूथ फिर बोलेगी। देखो, बोल रहे इस देश को पता, लोग आए और लूट के चले जाते हैं फ्री फोकट का, पता नहीं क्यों। जितने लोग यहाँ नेता बनते हैं वो सब करप्ट हो जाते हैं, क्यों? पैसा देख के करप्ट हो जाते होंगे, क्या देखते हैं ऐसा? पैसा, भाई सिर्फ पैसा ही सब कुछ है यार, तो पार्टी में वोट क्यों करना? पैसा कमाओ और जाओ, लूटार फिर झूठ झूठ वादे करते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। और ऐसा ही अगर सीजेपी करेगी तो भाई सीजेपी भी गाली खाएगी फिर फ्यूचर में, और क्या इनके लिए भी प्रोटेस्ट किया जाएगा, और क्या इन्हें भी गाली मिलेगी। फिर गाली खाने वाले काम करेंगे तो भाई गाली मिलेगी, और क्या कह सकते हैं। तो आप देख रहे हैं पल्स ऑफ राष्ट्र। आप जैसे सुन रहे होंगे कि यहाँ पे 18 दिन हो चुके हैं और सरकार की तरफ से कोई बातचीत करने को राज़ी नहीं है। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, नमस्कार।